जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, I'm Tanmay Tripathi. I welcome you all to Pahuja Law Academy. We all are aware कि अभी 20th of May को एक डिसीजन आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि 3 इयर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। तो कोई भी लोअर जुडिशरी का एग्जाम देगा तो उससे पहले उसे 3 साल एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। हमें ये रूल पता है। एक रे ऑफ होप हमारे लिए आई है, एक बहुत अच्छी उम्मीद है अब हम लोगों के लिए, एंड वी आर वेरी मच पॉजिटिव, स्पेशली द स्टूडेंट्स आर वेरी मच पॉजिटिव रिगार्डिंग द ओपिनियन जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी इज सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द लॉ कॉलेजेस इंक्लूडिंग नेशनल लॉ स्कूल्स रिगार्डिंग अ क्वेश्चन जो कि अभी 15 जनवरी को इशू आया है। उनके पास एक रिट फाइल हुई है भूमिका एंड ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो 3 इयर्स का प्रैक्टिस रूल है ये फिजिकली चैलेंज लोग जो भी हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट किया जाए। तो उनका ये मांग है, उनका ये कहना है इस रिट में। ये रिट काफी जितने भी लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है उन्होंने फाइल की है, द पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज और हु आर स्पेशली एबल्ड, उनके द्वारा ये रिट फाइल की गई है। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले ओपिनियन सॉर्ट करना चाहते हैं of all the high courts in India as well as the opinion or the suggestion by the law universities। तो law universities including national law schools जो है वो अपनी ओपिनियन दे इस मैटर पे कि करना क्या चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर द एलिजिबिलिटी एंड वी शुड नॉट कैटेगराइज दिस एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरी। तो हम फिजिकली चैलेंज लोग जो हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया रखें और नॉर्मल पर्संस के लिए अलग क्राइटेरिया रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जस्टिस ने कहा है, हमारे चीफ जस्टिस जी ने। साथ ही साथ उन्होंने 4 वीक्स का टाइम दिया है और डायरेक्ट किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट को कि आप अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में इस ऑर्डर को भेजें सारे चीफ जस्टिस के कंसिडरेशन के लिए, एज वेल एज लॉ यूनिवर्सिटी में इस ऑर्डर को फॉरवर्ड करें और उनकी ओपिनियन सॉर्ट करें within a period of 4 weeks। So this is a big ray of hope for the people who are aggressively working day and night, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका सपना है जज बनने का। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए and we should need to be very hopeful for this upcoming decision within a month or a span of 2 months। Thank you very much। Subscribe for more content.